नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत सरकार ने जो है ना पूरे भारत में एक निर्देश को जारी किया गया है। वो निर्देश है राशन कार्ड में ई-केवाईसी। अगर यदि आपने भी राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाए हुए हैं तो जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपका राशन कार्ड डिलीट हो सकता है या फिर आपका राशन कार्ड से नाम भी हट सकता है। लेकिन अगर यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको राशन कार्ड से लाभ नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप अपना राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा लीजिए। चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या है, नहीं है, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, कितना पैसा लगेगा। सभी राज्यों में ये निर्देश जारी किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों का केवाईसी होना ज़रूरी है। ठीक है, राशन कार्ड ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी डिटेल करेंगे और इनका फ़ायदा क्या है इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाएं तो क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या नुकसान होगा, कैसे करें ई-केवाईसी करने में कितना रुपया लगेगा, लास्ट तारीख क्या है। अगर यदि आपका काम करने बाहर गया हुआ है कोई आदमी, ठीक है, तो वो कैसे ई-केवाईसी करवाएंगे, बाहर से हो जाएंगे या फिर उसको घर लौट के आना होगा ई-केवाईसी करवाने के लिए। ये सब चर्चा के लिए पूरे डिटेल से जो है ना वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि राशन कार्ड ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने जो है ना सभी राशन कार्ड धारकों को मतलब सब राज्य में एक निर्देश जारी किया गया था कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके तहत फूड विभाग में पता करना चाहता है कौन सा व्यक्ति कौन सा परिवार का है और उस परिवार में कितना आदमी रहता है, इस तरह से पता करना चाहता है। क्योंकि सारे लोग सरकार के फ्री में राशन उठा लेते हैं, बहुत सारे जो लोग जो है ना मर जाते हैं और इसका कोई डिटेल नहीं रहता है, और फिर भी जो है ना आदमी उसका चावल उसका जो है ना लाभ उठाते रहता है, उसका चावल दाल ये सब जितना भी मिलता है राशन कार्ड में वो सब फ्री में उठाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना नुकसान होता है सरकार का। इसलिए सरकार ने चाहा कि नहीं, ई-केवाईसी जिनका होगा उन्हीं को राशन मिलेंगे, इसलिए आप अपना ई-केवाईसी ज़रूर करवा लीजिएगा, जिसके कारण से उनके परिवार सरकार के साथ फ्रॉड करता है। इसी को देखते हुए और इसको जानने के लिए राशन कार्ड में ई-केवाईसी सत्यापन करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही ई-केवाईसी को लेकर जो है ना आपके पंचायत में प्रत्येक साल हर साल ये भी बात कही गई है कि आपके पंचायत में प्रत्येक साल हर साल जो है ना ई-केवाईसी करवाएंगे। साल में एक बार ई-केवाईसी आपका पंचायत में होंगे, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन होंगे। साल में एक बार आपका पंचायत में ई-केवाईसी का कैंप लगेंगे, वहाँ पे जा के आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन अभी जारी नहीं किया गया है, जारी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ई-केवाईसी डीलर के पास हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका कैंप लगेंगे आपका पंचायत में और वहाँ पे जाके आप ई-केवाईसी करवाएंगे। झारखंड में अभी तक कोई ऐप वगैरह या कोई साइट वगैरह तैयार नहीं किया गया है जो कि आप अपने मोबाइल से या खुद से करवा सकते हैं या सीएससी से करवा सकते हैं। उस तरह का कोई सिचुएशन अभी नहीं किया गया है, आपको जो है ना डीलर के पास जाके ही कराना होगा। ठीक है, चलिए अब फ़ायदा क्या है, 2 नंबर में आते हैं कि फ़ायदा क्या है। ठीक है, चलिए फ़ायदा में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि राशन कार्ड से ही आप अपना राशन को उठाते हैं, ठीक है, और अगर यदि आपका राशन कार्ड खो गया तो खो जाने के बाद कैसे उठाइएगा, फिर से आप अपना राशन कार्ड को कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा फिर से, या तो उसका कागज़ लेके जाइएगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या, अगर यदि आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा, आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर देके आप अपना राशन को उठा सकते हैं, अगर यदि आपका राशन कार्ड खो गया तो ये है आपका फ़ायदा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर बात कर लेते हैं, अगर ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर यदि आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे ना तो आपका हो सकता है राशन कार्ड से नाम डिलीट कर दें, या फिर हो सकता है कि आपका राशन कार्ड डिलीट कर दें। ठीक है, लेकिन फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। अगर यदि राशन कार्ड में आपका नाम रह भी गया तो आपको राशन नहीं मिलेंगे, जब तक आपका ई-केवाईसी नहीं होगा तो आपको राशन नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए, ई-केवाईसी करवाने में कुछ थोड़े ना लग रहा है, इसलिए आप अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए क्या नुकसान है, नुकसान भी बता दिए, यही है नुकसान। अगर यदि आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन जो है ना मिलना बंद हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा और इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। चलिए कैसे करें ई-केवाईसी। देखिए अदर स्टेट में जो है ना ऐप भी लॉन्च किया गया है, वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, ताकि आप घर से बैठ के करा सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो है ना, झारखंड में ना तो ऐप लॉन्च किया है, ना तो कोई वेबसाइट को जारी किया गया है जो कि आप घर बैठे करवा सकते हैं। इसलिए
ई केवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आप अपना नज़दीकी डीलर के पास जाइए, राशन कार्ड को लेके जाइएगा। आपका राशन कार्ड का नंबर जो है ना ई पोस में डालेंगे, जो कि जैसे कि राशन कार्ड जब उठाते थे आप जिसमें अंगूठा लगाते हैं, वो मशीन में आपका राशन कार्ड नंबर डालेंगे और इसी के माध्यम से आपका ई केवाईसी को पूरा करेगा। आपका अंगूठा ले, अंगूठा में जो है ना आपका आधार कार्ड लिंकेड रहता है, आपका अंगूठा से ही आपका आधार कार्ड बना हुआ है, इसलिए अंगूठे के माध्यम से आपका आधार कार्ड लिंक हो जाता है। डीलर के पास जाके अंगूठा लगाइए, आपका ई केवाईसी वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई केवाईसी कराने में कितना रुपया लगेगा। तो मेरे भाई ई केवाईसी निःशुल्क हो रहा है, कोई पैसा का चार्ज अभी नहीं कर रहा है, 1 रुपया भी नहीं लेगा। जो लेगा तो उसको सीधे बोलिए ये तो फ्री का सुविधा दिया हुआ है सरकार ने, तो आप पैसा क्यों ले रहे हैं, इस तरह से उसको पूछिए और पैसा नहीं दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये निःशुल्क है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई केवाईसी कराने का लास्ट तारीख क्या है। तो आप ई केवाईसी कराने का जो है ना, भारत सरकार ने ही खुद बताया है कि 31 दिसंबर तक आप अपना ई केवाईसी को पूरा करा सकते हैं। 31 दिसंबर इनका लास्ट तारीख है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काम करने बाहर गया हुआ आदमी जो है, क्या घर आके ई केवाईसी कराना ज़रूरी है क्या। तो देखिए, अभी तक झारखंड में कोई ऐप वगैरह बोले ना, कोई ऐप वगैरह या कोई वेबसाइट वगैरह ऐसा सुविधा नहीं दिया गया है जो कि आप कहीं से भी करा सकते हैं, इस तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में घर आके कराना निहायत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका राशन नहीं दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका नाम भी डिलीट कर दिया जाए। क्योंकि ये जानकारी लेना चाहता है सरकार ने कि आखिर मेरा जो राशन ले रहा है आदमी, तो कितना आदमी ले रहा है, आखिर आदमी अवेलेबल होगा तो ई केवाईसी ज़रूर करवाएगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो ई केवाईसी नहीं करवाएगा। इसीलिए सरकार ने ई केवाईसी को जारी किया गया है और झारखंड में अभी तक कोई ऐप वगैरह वेबसाइट वगैरह नहीं चला है जो कि आप अपने कहीं से भी करवा सकते हैं। इसलिए आपको जो है ना घर आके करवाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपना घर आके ई केवाईसी करवा लीजिए। बाहर दूसरा राज्य में क्या हो रहा है, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश वगैरह, उधर क्या है, एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप के माध्यम से आप फेस स्कैन करके आप ई केवाईसी करवा सकते हैं, घर से मोबाइल से ही कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ अभी नहीं किया गया है। अगर यदि कुछ ऐसा करेगा तो हम खुद बताएंगे आपको कि हाँ इस तरह का ऐप लॉन्च कर दिया गया है, इस तरह से आप अपना घर बैठे ई केवाईसी करवा सकते हैं। अगर यदि इस तरह कुछ अपडेट आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।